जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सब लोग। तो ये हमने रिजिड बॉडी के बारे में जान लिया कि कोई भी बॉडी रिजिड एक्चुअल में नहीं होती है। ठीक है, कोई भी इसका मतलब बॉडी बिल्डर नहीं होता है। सबकी किसी कोई ना कोई कमजोरी होती है ना। कोई भी लड़का आके बोला अरे हम तो बहुत ताकतवर है, बहुत बॉडी बिल्डर है, तो बोलना है कि बस एक ही दो आदमी के लिए ना 10 आदमी मिलके पिटेगा तो वो सब बॉडी बिल्डिंग निकल जाएगा उसका। ठीक है, इफ दिस बॉडी डिफॉर्मेशन जो है, क्या क्या इसका हम जैसे बी, देखो हर तरह का क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी मानते हैं। कोई बॉडी रिजिड तो होता नहीं है, तो फिर कौन सा बॉडी हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे बार्स, बार्स मतलब क्या होता है पता है, छड़ बोलते हैं। छड़ देखे हो ना, लोहे वाला छड़, वो छड़ को बोलते हैं। बीम, कॉलम, साफ्ट। बीम तो समझ गए, कॉलम में साफ्ट क्या होता है भाई, तो साफ्ट क्या होता है, लोहा का एकदम रॉड होता है। लोहा का क्या होता है, रॉड होता है। प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स मतलब जैसे तुम्हारा सिलेंडर हो गया, गैस वाला सिलेंडर, उसको प्रेशर वेसल बोलता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, एक तरह से डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल मतलब इस पे अगर स्ट्रेस लगाओगे तो क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ठीक है, डिफॉर्म मतलब आगे बताएंगे डिफॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी क्या होगा, स्टैटिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। हम लोग रिजिड बॉडी पे नहीं पढ़ते हैं कि जिसमें कुछ शेप और साइज चेंज ही ना हो, उसको हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में। डिफॉर्मेबल बॉडीज मतलब जिसका कुछ शेप एंड साइज चेंज हो जाए। ठीक है ना, फोर्स लगाएं उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए, बस उसी के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है। आपसे पूछेगा कोई कि रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, नहीं, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेबल बॉडीज का। क्योंकि रिजिड में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, उसमें क्या पढ़ के करेंगे, और वैसा कोई बॉडी भी नहीं होता है। ठीक है ना, कितना भी बड़ा चट्टान लिया ना, कितना भी बड़ा पत्थर, कोई ना कोई फोर्स से वो तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं, बहुत देर से हम लोग फोर्स फोर्स कर रहे हैं, बचपन से हम लोग 4 या 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, 4 क्लास से ही हम लोग फोर्स 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 पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो लोगों को पता है ना कि मुझे फोर्स के बारे में पूरा पता है, वो आज के क्लास के बाद से बोलेंगे सर इतना चीज तो नहीं पता था। ठीक है, चलो बताते हैं क्या क्या है फोर्स में। पहले बचपन से शुरू करते हैं। देखो अभी मैं आप लोगों को फोर्स क्लास से शुरू कर रहा हूँ और अभी के मैटर पे ले आऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। फोर्स, फोर्स का ही एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी और साथ में एक और इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, रॉकेट इंजीनियरिंग भी मान सकते हो। वो सारा सारा किस पे बेस्ड है, फोर्स पे। हम लोग कुछ भी सिविल में पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। ठीक है ना, जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे कहीं ना कहीं रिलेटेड टू फोर्स होना ही होना। इसलिए अगर फोर्स को नहीं समझे तो दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, अब चलो बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट बोले तो मतलब बॉडी खुद से नहीं लगाता है, बॉडी पे कोई लगाता है। बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, एक इंडिविजुअल कोई भी चीज। बॉडी मतलब कुछ भी, एक कुछ भी, एक प्लास्टिक का चेयर ले लो, कुछ भी कंप्यूटर ले लो, कुछ भी ले लो, सब बॉडी है। सब क्या है, जिसमें मास हो उसको बॉडी बोलते हैं। जिस किसी में मास हो, मैं वो भी परिभाषा भी डाल दूंगा बॉडी का, बॉडी क्या होता है, क्योंकि बॉडी भी समझना जरूरी है। ठीक है ना, जिस किसी में भी मास हो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। जिसमें मास ही ना उसको बॉडी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुआ सभी को, बॉडी क्या होता है, जिस किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो उसको बॉडी बोलेंगे। ठीक है, इसलिए आत्मा को बॉडी नहीं बोलते हैं। ठीक है, आत्मा का कोई वजन नहीं होता है। ठीक है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। इसका मतलब बॉडी वो फोर्स, ठीक है, अपने अंदर से जनरेट नहीं करती है। वो क्या करता है, एक्सटर्नल कोई बाहरी चीज उस पे फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, जो क्या करेगी, या तो मोशन या रेस्ट में रहेगी, उसको चेंज कर देगी। मान लो हम रेस्ट में सोए हुए थे, हमको कोई आकर के धक्का दिया, उठा दिया हमें। ठीक है, धक्का दिया, हम गिर गए, तो ये हम सोए हुए थे, रेस्ट में थे, हमको मोशन में कर दिया। इसका मतलब फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। ये सब पता है आप लोगों को। ये क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो ये चीज तो समझ गए। अब जिस डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, उसी डायरेक्शन में मोशन भी होता है। ये सब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो इसका सिंबल सबको पता है, फोर्स का एफ होता है, न्यूटन होता है, ऐसा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डाइन पाउंड। ठीक है, ये सब भी पढ़। सीजीएस यूनिट बहुत पूछता है जी, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, बहुत पूछता है आप लोग का एग्जाम में। सीजीएस यूनिट बताइए, फोर्स क्या क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस इतना मानी होता है सर। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसका डेरिवेशन फोर्स बराबर एम ए होता है, डायमेंशन एल,
LMT -2 होता है, ये सब तो समझ गए। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखो बचपन में हम लोग पढ़े थे, ये 7-8 क्लास में पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे भाई? 2 तरह का फोर्स होता है, क्या-क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे 2 तरह के फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में ये देखो फोटो भी मैंने बच्चा वाला ही डाला है, क्या है? मस्कुलर फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये सब क्या कॉन्टैक्ट वाला लगेगा। जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होगा वो फोर्स नहीं लगेगा, बिना छुए हुए वो फोर्स नहीं लगा सकते हो। दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इस तरह का क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है? अब देखो, इसके अलावा 6 और फोर्सेस हैं, ठीक है? अब अगर साइंस की नजरिए से देखो कि क्या हो गया, अब बचपन से हम लोग आ जाते हैं थोड़ा 9th-10th के मैटर पे, क्लास पे। उस समय फोर्स कैसे पढ़ते थे हम लोग? नॉर्मल फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है और रेजिस्टिंग फोर्स होता है। हम लोग, मैं नाम बता रहा हूँ, इस तरह के इतने सारे तरह के फोर्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्या आ गया? टाइप ऑफ लोड में, ठीक है ना? टाइप ऑफ लोड। अब यहाँ पे देखो, ये सब तो क्या हो गया, ये सब क्या है? फोर्स के क्या है? टाइप है ना? नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब जो फोर्स हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर किसी बॉडी के ऊपर डालेंगे, ठीक है? किसी बॉडी के एक्सिस के परपेंडिकुलर डालेंगे, वो सब नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ये हो गया अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब दो सरफेस के बीच लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स क्या हो गया? जब दोनों को खींचेंगे, ठीक है? एक टेंशन होता है, एक कंप्रेशन होता है, तो ये हो गया टेंशन, ठीक है? आगे सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस भी जब पढ़ोगे ना। अप्लाइड फोर्स क्या है सर? अप्लाइड फोर्स मतलब ये समझ लो ना कि जो फोर्स तुम लोग अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल फोर्स की तरह, उसी को अप्लाइड फोर्स करेंगे, ठीक है ना? टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स उस तरह का होता है। एक स्प्रिंग फोर्स होता है, मतलब जो स्प्रिंग में तुम्हारा फोर्स लगेगा ना, उसका स्प्रिंग फोर्स भी अलग से पढ़ेंगे। एक होता है रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना? और भी बहुत सारा। एक्चुअल फोर्स यहाँ पे देखो, कौन सा फोर्स का क्या है होता है, ठीक है ना? यहाँ देखो, ये पहला वाला जो फोटो है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है? चलो, यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को। टाइप ऑफ लोड इन इंजीनियरिंग। अभी हम लोग को मेरे काम की चीज क्या है? अभी तो हमने बात किया सारा ऊपर वाला, ठीक है? अब हमारे काम की चीज क्या, कौन कौन सी है वो देखो। ये है बॉडी जो अनलोडेड है, जिसपे कोई फोर्स नहीं लगा। लोड जस्ट लाइक मतलब फोर्स, लोड मतलब फोर्स, ठीक है? अब ये कौन सा लोड लगा इस पे या कौन सा फोर्स लगा इस पे, इसको क्या बोलेंगे? टेंशन। जब दोनों साइड से जब खींचा जा रहा है, इलोंगेशन की प्रवृत्ति होगी, उसको क्या बोलेंगे? टेंशन। याद रखिएगा, टेंशन मतलब जब दोनों साइड से, बोलेगा सर सिर्फ एक ही साइड से खींचेंगे तो क्या होगा जी बताओ? एक ही साइड से अगर खींचेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा? उसमें डिफॉर्मेशन होगा या मोशन होगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में अगर एक ही साइड, अगर ये कोई बॉडी है, अगर इस एक सेकंड यार, कौन हो? मोशन होगा सर। हाँ, क्या हो जाएगा? एक ही डायरेक्शन में अगर एक ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? मोशन होगा। अगर जहां कहीं दूसरा डायरेक्शन में भी फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन। तो मोशन और डिफॉर्मेशन मतलब समझे ना, कि अगर एक ही साइड का एक ही फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म। मान लो ये हमने यहाँ से इसको बांध दिया है, फिर एक साइड का फोर्स लगा रहे हैं, तब क्या होगा भैया बताओ? मान लो इधर से हमने इसको रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, फिक्स कर दिया डिफॉर्म इसे। होगा सर। हाँ, डिफॉर्म होगा, ठीक है, ये चीज तो समझ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक फिक्स्ड इंड मोमेंट लग रहा है। यहाँ पे क्या होगा? फिक्स्ड इंड मतलब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। अगर इसको बांध दिए तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? चलो, तुम लोग तो अच्छा समझदार हो। तो ये चीज टेंशन समझ गए कि जब दोनों के बीच का क्या होगा, हम लोग इलोंगेशन, ठीक है, खींचेंगे तो टेंशन होगा। कंप्रेशन क्या होगा? जब दोनों को क्या होगा, बॉडी के एक दूसरे के क्या होगा, इसको इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये कंप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कंप्रेशन, हाँ, ठीक है। अब एक तरह का फोर्स आता है, ये सब समझ लो, क्योंकि यही चीज बार बार पूरे मॉस में आएगा, सब रिपीटेड होगा, रिपीट होगा, कोई सीयर नहीं समझता। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के बीटेक होल्डर से तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे गली मोहल्ले में तो घर घर में आजकल बीटेक होल्डर है, तो पूछ लो कि सीयर और टॉर्सन में क्या डिफरेंस है, नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना? अब देखो कितने लोग तो टॉर्सन बॉडी पहला बार सुने होंगे, ठीक है? बेंडिंग में देख लो क्या होता है। बेंडिंग में क्या होता है? ये दोनों फोर्स क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे बेंडिंग के बारे में बहुत बोलते थे ना, बेंडिंग बेंडिंग, तो बेंडिंग के बारे में बहुत पढ़ना है। इसमें क्या करना है? दोनों को क्या करना है? एक दूसरे के
साथ लगाना ये फोर्स, देख लो कैसे हो रहा है बेंडिंग, एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर, एक्सियली नहीं लगता है बेंडिंग में, क्या है एक्सियली, देखो ये जितना भी फोर्स लगता है सब क्या लगता है एक्सियली, मतलब बीच के एक्सिस से होकर के गुजरता है फोर्स, ठीक है। जहां थोड़ा सा फोर्स इधर कर दो, इसेंट्रिक बोल दो इसको, क्या बोलते हैं इसेंट्रिक बोल दो, इसेंट्रिक लगने के कारण क्या होगा इसमें बेंडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा इसेंट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा, इसेंट्रिक मतलब सीधा रेखा में नहीं होकर के हल्का दूसरे डायरेक्शन में लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग अभी सबका मैं डिटेल में परिभाषा बताऊंगा, बेंडिंग कब होगा, शियर कब होगा, टॉर्सन कब होगा, क्योंकि ये यही चीज बार बार रिपीट होगा। अगर ये चीज नहीं समझोगे बेसिक, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कितना भी पढ़ा दूंगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है ठीक है, ये है शियर, शियर के बारे में देखो क्या होता है। तो जब दो, ये कैसा लगेगा, ये एक्सियल फोर्स लग रहा है, नहीं एक्सिस तो इधर है इसका, एक्सिस तो इधर है ना, ये क्या लग रहा है ट्रांसवर्स फोर्स बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स, ठीक है। एक्सियल और ट्रांसवर्स इसको भी मैं लिखाऊंगा, आगे सब पढ़ना है इसलिए मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, किसी को पता नहीं इसको इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं या ट्रांसवर्स बोलते हैं। एक्सियल मतलब किसी भी बॉडी, अच्छा ये बताओ ये एक्सियल फोर्स है या ट्रांसवर्स फोर्स है, जल्दी से बताओ। एक्सियल हो जाएगा सर। यस बिल्कुल, और ये बताओ ये कैसा फोर्स है, ये ट्रांसवर्सिंग लोड हो जाएगा सर। बिल्कुल 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 ट्रांसवर्स फोर्स है। यही चीज समझ में आना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में भी लिखेगा शियर फोर्स बेंडिंग में बोलेगा ना, बोलेगा कि इतना का ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, इतना का एक्सियल लोड लग रहा है, तो तुम लोग का दिमागी चक्कर आ जाएगा अरे एक्सियल क्या होता है, ठीक है ना। वो आगे मैं परिभाषा लिखाऊंगा सारे का, एक्सियल और ट्रांसवर्स का, सारा लोड ही है, सारा फोर्स ही है, लेकिन फोर्स का टाइप जो है बदलता रहता है, ठीक है ना। चलो अब ये देखो, ये है क्या टॉर्सन, ये भी क्या एक तरह का फोर्स है, ये कैसे लगेगा, सारा किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, सब मान लो 10 न्यूटन का, लेकिन सब क्या है किस तरह से बॉडी पे लग रहा है उसके बारे में है, सारा के किस तरह से बॉडी पे लग रहा है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हाँ कोलिनियर लीनियर सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कोलिनियर लीनियर सब तरह का क्या है फोर्स ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल कोलिनियर फोर्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे नॉन लीनियर फोर्स है ये सब, ठीक है ना। चलो ये सब क्या है लीनियर कोलिनियर फोर्स है, और एक ही प्लेन पे, वो सब मैं आगे बताऊंगा, लीनियर कोलिनियर सारा चीज बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, बेसिक चल रहा है ना हम लोग, बेसिक जितना अच्छा से करोगे बाद में प्रॉब्लम उतना ही कम होगा, ठीक है। अब देखो टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन का मतलब होता है किसी को एकदम पकड़ के, जैसे कपड़ा गाड़ते हैं ना, बस समझ लो वही है, ठीक है ना, वो क्या हो गया टॉर्सन हो गया। उससे क्या होता है, इसको इधर से इधर मुड़ाते हैं, इसको इधर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर से इसको भी इधर रोल करेंगे, इधर से इसको भी रोल करेंगे, तो क्या होगा ये आगे बढ़ जाएगा, रोल कर जाएगा। लेकिन इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा बॉडी बॉडी मोड़, जैसे हाथ किसी को मोड़ते हैं ना, तो क्यों ऐसे मोड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे ये फिक्स है, ये वाला ज्वाइंट पे ये तो फिक्स है, इसको हाथ को ऐसे मोड़ते हैं तो क्या होगा यहाँ पे टॉर्सन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टॉर्सन, ठीक है ना। चलो और एक लास्ट क्या बन जाएगा कंबाइंड लोडिंग, ये क्या बन जाएगा कंबाइंड लोडिंग, ठीक है ना। तो कंबाइंड लोडिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें टॉर्सन भी लग रहा है, एक्सियल भी लग रहा है, ठीक है ना। चलो ट्विस्टिंग फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है, टॉर्सन ट्विस्टिंग, ठीक है। आगे ट्विस्टिंग एंगल ये सब के बारे में जब साफ्ट पढ़ाएंगे ना, साफ्ट के बारे में, तब यहाँ पे ये सब टॉर्सन लगता है, साफ्ट में जनरली क्या लगता है टॉर्सन लगता है, ठीक है। चलो यार सर तुम लोग शेयर बता हाँ दीजिए। सीयर बता देते हैं, देखो सीयर क्या होता है, होता क्या है, अच्छा हाँ सीयर अच्छे से नहीं बता पाए, देखो तो क्या होता क्या है, ये मान लो कोई बॉडी है, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा ट्रांसवर्स, एक्सियल नहीं लग रहा है ट्रांसवर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब मान लो एक एक फोर्स इधर लगाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट लगाए, तब इस बॉडी में क्या हो सकता है, मान लो ये बॉडी को इधर धक्का दे रहे हैं ये पेन को, और नीचे से इधर धक्का दे रहे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, या अगर बीच में एकदम इसको फिक्स किए हुए तो क्या होगा, क्या हो सकता है ये बताओ, ये बीच वाला इधर नहीं ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, अगर मान लो इसको इधर फोर्स लगाएंगे इसको इधर लगेंगे तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इसको हम फिक्स कर दिए बीच वाला पोर्शन को, तब क्या होगा ये बताओ, बहुत फोर्स लगा रहे हैं इधर, मान लो ये वाला बॉडी जो है इधर उधर हिलेगा नहीं, एकदम खड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ऊपर वाला पोर्शन क्या चाहेगा कि हम इधर इधर चले जाए, नीचे वाला पोर्शन क्या चाहेगा इधर चला जाए, तो ये दोनों के बीच का एक न्यूट्रल एक्सिस होगा यहाँ पे क्या होगा दोनों का फोर्स बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा ये बॉडी, यहाँ पे ये बॉडी क्या हो जाएगा कट जाएगा,
क्योंकि हम बॉडी को तो मूवमेंट करा नहीं रहे हैं, बॉडी को थोड़ी बोले कि इधर खसक जाओ उधर खसक जाओ, बॉडी को बोले यहीं पे खड़ा रहो तुम, तुमको इधर से फोर्स दे रहे हैं इधर से फोर्स दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक बीच वाला एक ऐसा पोर्शन आएगा जहां से बॉडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटना को ही क्या बोलते हैं, सियर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कटना, कट जाता है बॉडी। सियर बहुत खराब चीज होता है, काट देता है किसी भी बॉडी को, ठीक है ना, इस फोर्स से लगने के कारण, ठीक है ना। एक होता है टेंजेंशियल फोर्स भी होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स मतलब बॉडी के एकदम किनारे किनारे, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, एकदम बॉडी के साइड, जैसे ये क्यूब है, ये तो सिलेंडर था ना, क्यूब है, यहाँ पे ये इस तरह से टेंजेंशियल सटा के एकदम लगाएंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, सियर, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो ये जितना तरह का फोर्स है ना, सबके बारे में जान लो, ठीक है ना, सबका परिभाषा वैसा कल के क्लास में लिखा देंगे, आप लोग नोट्स को मिल जाएगा आप लोग को थोड़ा देर में, और ये वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सिलेबस भी देख लिया हम लोगों ने पूरा, बेसिक भी शुरू कर दिया आप। हाँ। हम्म। गमछा को जब मतलब कि गाड़ते हैं तो उस समय टॉर्सन फोर्स लगता है। ट्विस्टिंग, हाँ, टोर्सन ट्विस्टिंग, ठीक है ना, ट्विस्टिंग बोलते हैं उसको, टोर्सन ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, ठीक है ना। एकदम देख लो, यस ऐसे सर। करके गाते हैं ना तो क्या लगता है, ट्विस्ट। हम लोग हर दिन ये सब में से कोई ना कोई फोर्स यूज करते हैं, हर दिन कोई ना कोई फोर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, बस पता नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ओके, ठीक है ना, तो हम लोग अब क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना, और कल फिर मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग में ही, मॉस की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है ना और नए स्टूडेंट्स को लेकर के आइए, और रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक है, 2 दिन और है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रुप में हमको मैसेज कीजिए, जो लोग पेड ग्रुप में ऐड नहीं है वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जिन जो भी पेड ग्रुप में ऐड नहीं है जल्दी से मैसेज कीजिए, वहां पे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, जल्दी से मैसेज कीजिए, ठीक है, फटाफट मैसेज कीजिए, क्लास एंड कर रहा हूँ।